साथियों, नामांतरण के मुकदमों की प्रक्रिया को राजस्व नियमावली के नियम 34 सब क्लास 7 के अंतर्गत विवादित मामलों के लिए 90 दिन और अविवादित मामलों के लिए 45 दिनों की अवधि का निर्धारण राजस्व नियमावली में किया गया है। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि नामांतरण के मामले लंबे समय से न्यायालयों में लंबित रहते हैं और पक्षकार परेशान होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन न्यायालय से नामांतरण के मामलों के निस्तारण में काफ़ी विलम्ब होता है। ऐसे ही एक प्रकरण के संबंध में याची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई और उसके द्वारा ये कहा गया कि उसका नामांतरण का मुकदमा अवर न्यायालय में वर्ष 2004 से लंबित था। यानी नामांतरण की कार्रवाई एक पक्षकार की वर्ष 2004 से लंबित थी और उस पक्षकार के द्वारा वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका संख्या 7066/2019 दाखिल की गई और उस याचिका में उस पक्षकार ने कहा कि हमने माननीय अवर न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को रखा है और माननीय अवर न्यायालय के समक्ष यह कार्रवाई वर्ष 2004 से लंबित चली आ रही है और बराबर न्यायालय में कभी कभी जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी और न्यायालय के, वो कभी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त तो कभी अधिवक्ता हड़ताल के चलते उस मुकदमे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है और उसका मुकदमा वर्ष 2004 से निरंतर लंबित है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवर न्यायालय की पत्रावली की आर्डर शीटें दाखिल की गई और उन आर्डर शीटों में ज़्यादातर आर्डर शीटें यह थी कि पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है और कुछ आर्डर शीटें ऐसी थी जिसमें अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत है। ऐसी तमाम आदेश पत्रकों को याचिका के साथ रखा गया और न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को रखा गया। विचारण के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 के नियम 34 के सब क्लास 7 का हवाला दिया गया और जिसमें ये कहा गया है कि अविवादित मामलों का निस्तारण 34 के प्रकरणों में अविवादित मामलों के निस्तारण के लिए जो समय सीमा है वह 45 दिनों की अवधि के अंदर नामांतरण की कार्रवाई को विधिवत संपन्न करने के बाबत है और जो विवादित मामले हैं वो विवादित मामलों के संबंध में 90 दिनों की समयावधि अवर न्यायालयों को यानी तहसीलदार को दी गई है। किंतु वर्तमान प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि 90 दिन की समय सीमा बीत जाने के बाद, चूंकि उस प्राविधान में ये भी है कि अगर 90 दिन के अंदर विवादित प्रकरण को निस्तारित नहीं किया जाता है तो अवर न्यायालय यानी तहसीलदार न्यायालय ये कारण अभिलिखित करेगा कि क्यों नहीं 90 दिन की समय सीमा के अंदर उसने नामांतरण की कार्रवाई को निस्तारित किया है। ये समय सीमा के बाद इस कारण को अभिलिखित करना होगा जैसा कि नियमावली में प्राविधान है, लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा ये कहीं अभिलिखित नहीं किया गया था कि 90 दिन से जो अधिक का समय जो विलम्ब हुआ है उसको क्यों विलम्ब हुआ है और उसका क्या कारण है। लेकिन न्यायालय ने यानी तहसीलदार न्यायालय ने इसको लिखा नहीं था अपने आदेश पत्रक में। तो इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना कि तहसीलदार द्वारा गंभीर अनियमितता यानी गंभीर उदासीनता बरती गई है और उसे चिंता का विषय माना और माननीय न्यायालय ने माना कि नियमावली के नियम 34 सब क्लास 7 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है अवर न्यायालय द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को उस नामांतरण के वाद की को 6 सप्ताह की अवधि के अंदर विनिश्चय करने का आदेश दिया। यानी कि तहसीलदार को ये आदेश दिया कि वह उस नामांतरण के वाद की कार्रवाई को 6 सप्ताह के अंदर विनिश्चय करेंगे और उसका फैसला करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को दिया। तो
राजस्व नियमावली में तो साथियों सभी मुकदमों को निस्तारित करने के संबंध में समय सीमा दी गई है और ये भी लिखा है कि यदि उस समय सीमा के अंदर आपने उस मुकदमे का निस्तारण नहीं किया तो कारण आपको अभिलिखित करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रक्रिया का कोई भी पीठासीन अधिकारी पालन नहीं करता है। प्रायः यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर शासन का भी निर्देश है कि जो भी मुकदमों के निस्तारण की समय सीमा दी गई है उसके अंदर उनका निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जरूर होना चाहिए। इसी के संबंध में जो है माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो अभिलिखित है राजस्व नियमावली में, जो समय सीमा अभिलिखित है 34 के प्रकरणों के निस्तारण के लिए उस समय सीमा के अंदर जो है वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। और उस समय सीमा के अंदर अगर वाद का निस्तारण नहीं हो पाता है तो उसके लिए कारण भी अभिलिखित होना चाहिए कि क्यों नहीं उस समय सीमा के अंदर वाद का निस्तारण किया गया। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।